नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है रिमूव एंजाइटी बिफोर स्पीकिंग। दोस्तों आप अपने एंजाइटी को 5 सेकंड के अंदर कैसे रिमूव कर सकते हैं। चाहे आप स्टेज पर जाना चाहते हैं, चाहे आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, चाहे आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, चाहे आप कॉल पे बात करना चाहते हैं, फिर आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात करना चाहते हैं, फिर आपको कभी भी कहीं भी अगर एंजाइटी आती है उसको आप कैसे इंस्टेंटली बाहर निकालें ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो एक्शन है, आपका जो स्पीकिंग है वो इंप्रूव होकर वहां पर आप अच्छे से बात कर सके। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड है तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही काम का होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर एंजाइटी होती क्या है। अगर आप कहीं पर भी बात करना चाहते हैं, चाहे आप स्टेज पर बात करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, मीटिंग में बात करना चाहते हैं और उसके एग्जैक्टली पहले आपके अंदर आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, आपका ब्रीदिंग फास्ट होता है या फिर आपके अंदर वो सेल्फ डाउट आता है या फिर आपके अंदर नेगेटिव कुछ फीलिंग आती है कि मैं वहां पर नहीं बोल सकता। अगर आप किसी स्टेज पर जाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, मीटिंग में बात करना चाहते हैं, आपका जूम मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, उसके पहले आपके अंदर अगर हार्ट बीट बढ़ता है, आपके अंदर अगर आपका ब्रीदिंग फास्ट होने लगता है, अगर आपके अंदर आपको सेल्फ डाउट आता है या फिर आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील होता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरा परफॉर्मेंस वहां पे अच्छा होगा या नहीं होगा, तो उस केस में वो होता है दोस्तों एंजाइटी वाला कंसेप्ट। तो सबसे पहली बात यह है कि आखिर एंजाइटी होती क्या है। दोस्तों एंजाइटी एक सिंपली एक फीलिंग है जो आपके अंदर आती है एक्शन लेने से पहले। फीलिंग दोस्तों हमेशा ही एक्शन लेने से पहले या फिर एक्शन के बीच में आ सकती है। दोस्तों फीलिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है, एंजाइटी एक फीलिंग है, हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, सैड इज अ फीलिंग। अगर ये सारी की सारी फीलिंग है तो दोस्तों आप ये देखते हैं कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है तो सडनली आपका एक्शन इंप्रूव होता है। जब आपके अंदर एंजाइटी वाली फीलिंग आती है आपका सडनली एक्शन रिड्यूस होता है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और गिरता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर सबसे पहला जो काम होता है वो है आपका ब्रीदिंग का। मतलब जब दोस्तों आपके अंदर एंजाइटी आती है तो आपने देखा होगा आपका ब्रीदिंग होता है फास्ट, और दोस्तों जब आप लाइफ में खुश रहते हैं या फिर रिलैक्स रहते हैं तब आपका दोस्तों ब्रीदिंग होता है नॉर्मल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है दोस्तों कि आपके हर फीलिंग के साथ आपका ब्रीदिंग अटैच होता है। तो जब आपके अंदर एंजाइटी आती है तो आपका ब्रीदिंग फास्ट होता है और जब आपके अंदर एंजाइटी नहीं होती है तो आपका ब्रीदिंग नॉर्मल रहता है। मतलब जब आप लाइफ में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन लेने से पहले आपके अंदर जब एंजाइटी आती है उस समय जो ब्रीदिंग फास्ट होता है वही आपका प्रॉब्लम है। तो अगर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो आप ये देखते हैं कि आपके एक्शन में भी इंप्रूवमेंट आती है। तो यहां पर दोस्तों एंजाइटी मतलब सिंपली एक फीलिंग जो एक्शन लेने से पहले आती है या फिर एक्शन के बीच में आती है या फिर कभी कभी वो एक्शन के बाद भी आती है। जैसे कि दोस्तों अगर आपने किसी एक ऐसे इंसान से बात किया जो आपके लिए स्ट्रेंजर था और वहां पर आपके एक्शन लेने के बाद आपका अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद फीलिंग आती है, बट कभी कभी एक्शन से पहले आपके अंदर एंजाइटी आती है क्योंकि आपके लिए वो चीज करना हो सकता है पहले आपके माइंड में इम्पॉसिबल था या फिर आपके लिए वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो इसका मतलब क्या है, एंजाइटी सिंपली एक फीलिंग है जो एक्शन लेने से पहले आती है और हर फीलिंग के साथ दोस्तों ब्रीदिंग अटैच होता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपको अपने एंजाइटी को कम करना है तो वो कौन सा आपको ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करना है जो सच में आपको 5 सेकंड के अंदर आपका एंजाइटी कम करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, ताकि आपका एक्शन जैसा आप सोचते थे घर पे या फिर जैसा आप सोचते कि मुझे ऐसा बोलना है आप एग्जैक्टली वही बोलेंगे। चले देखते हैं। मैं यहां पर आपके एंजाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। पहला वो जब आपकी एंजाइटी कम होती है और दूसरा वो जब आपकी एंजाइटी ज्यादा होती है। दोस्तों आपकी एंजाइटी कम तब होती है जब आपके लिए वो एक्शन थोड़ा लेट होता है, जैसे कि आपका इंटरव्यू 30 मिनट के बाद है, आपका प्रेजेंटेशन 15 मिनट के बाद है या फिर आपका कॉल 5 मिनट के बाद या फिर आपको टाइम है थोड़ा सा किसी से बात करने के लिए, वहां पर आपका एंजाइटी होता है कम। और आपका एंजाइटी ज्यादा तब होता है जब आपके लिए वो एक्शन इमीडिएट है, आपको अभी लेना है, आपको अभी बात करनी है, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है,
वहां पर ऐसे दोनों सिचुएशन में आप कैसे अपने एंजाइटी को कम करके, कैसे अपने आप एक्शन पे फोकस करके आप कैसे वहां पर इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको सेपरेटली 2 फॉर्मूले बताने वाला हूं ब्रीदिंग के रिगार्डिंग, जिसको आप कहीं पे भी ट्राई करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ये फॉर्मूला वो लोग ट्राई करते हैं जो अपने आप को पब्लिक स्पीकर मानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं, जो स्टेज पर जाने से पहले इस प्रैक्टिस को हमेशा करते हैं। तो अगर आप भी इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों जो एंजाइटी वो अपने आप डाउन होगा। तो मैं यहां पर आपको 2 ऐसे सेपरेट फॉर्मूला बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप एक एंजाइटी के साथ बात करते हैं या फिर एंजाइटी या प्रेशर के साथ जब बात आप कंप्लीट करते हैं, बात कंप्लीट करने के बाद आप हमेशा ऐसा करते हैं, हाँ हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपने एंजाइटी के साथ और जब अपने प्रेशर के साथ कोई चीज को कंप्लीट करते हैं तो आप अपने एंजाइटी को, आप अपने प्रेशर को एक्शन लेने के बाद, एक्शन कंप्लीट करने के बाद बाहर निकालते हैं। और ऐसा ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि एक्शन से पहले एंजाइटी कैसे बाहर निकालना है। तो दोस्तों जैसे मैंने किया, हाँ हो गया, ये है दोस्तों आपकी एंजाइटी जो आपने बाहर निकाली है एक्शन के बाद। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी एंजाइटी कम है तो क्या करना है, एंजाइटी ज्यादा है तो क्या करना है। जब आपकी एंजाइटी कम होती है उस समय आपको क्या करना चाहिए। जब आपकी एंजाइटी कम होती है, जैसे कि आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा लेट से है, इंटरव्यू थोड़ा लेट से, आपका जूम मीटिंग थोड़ा लेट ज्वाइन होने वाली है, या फिर आपका नंबर जो आप प्रेजेंट बोलते हैं वो थोड़ा लेट आने वाला है, तो उस समय आपको हमेशा एक फॉर्मूला दोस्तों याद करना है। वो क्या है कि आपका एक्सेलेशन ब्रीद आउट ब्रीद इन से स्लो होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम नॉर्मली अपने नाक से सांस लेकर अपने नाक से ब्रीद आउट करते हैं, और मैं आपको हमेशा ऐसा ही रिकमेंड करूंगा। दोस्तों जब आप बात करते हैं, बात करते समय ब्रीदिंग पर फोकस नहीं करना है, और जब आप ब्रीदिंग पर फोकस करते उस समय बात नहीं करनी, ये हमारा जनरल कंसेप्ट है। बट जब बात आती है एंजाइटी की तो दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना कि आपका एक्सेलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। और दोस्तों जब आपके एक्सेलेशन की बारी आती है उस समय हमेशा एक चीज याद रखना कि आपका जो एंजाइटी आता है वो मोस्टली आपके इस चेस्ट एरिया में होता है, और अगर आपको उस एंजाइटी को अपने चेस्ट एरिया से बाहर निकालना है तो आपका एक्सेलेशन माउथ से होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका माउथ जब एक्सेल करता है तो आपका एंजाइटी बहुत जल्दी बाहर आने के चांसेस है। तो जब आपका एंजाइटी होता है कम, उस समय क्या करना है दोस्तों। जब आपका एंजाइटी कम होता है उस समय अगर आपने अपने नाक से इनहेल किया और अगर आपने अपने नाक से ही एक्सेल किया तो चांसेस कम होते हैं एंजाइटी बाहर आने के। बट अगर आपने नाक से इनहेल किया और अगर आपने मुंह से एक्सेल किया तो चांसेस ज्यादा है एंजाइटी बाहर आने के। तो फॉर्मूला हमेशा याद रखें, अगर आप 3 सेकंड इनहेल करते हो तो आपको एटलीस्ट 4 सेकंड एक्सेल करना है, या फिर अगर आप 3 सेकंड इनहेल करते हो तो आपको 5 सेकंड एक्सेल करना है। दोस्तों यहां पर जो मैंने इनहेल किया, हो सकता है मैंने इतना ही अमाउंट ऑफ एयर इनहेल किया तो मैं इतना ही अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल करूंगा, बट यहां पर डिफरेंस ये आ रहा है कि मेरा इनहेलेशन का स्पीड थोड़ा ज्यादा था और मेरा एक्सेलेशन का स्पीड थोड़ा कम है, इसलिए मेरा एक्सेलेशन स्लो हो रहा है। इसलिए अगर मेरा 3 सेकंड इनहेल है तो मेरा एक्सेलेशन 4 या 5 सेकंड होना चाहिए। आपको ये फॉर्मूला अगर ट्राई करना है तो आप अभी इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आपको इसको कम से कम 3 बार ट्राई करना है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको लेना है नाक से सांस, इनहेल 3 सेकंड और आपको मुंह से छोड़ना है उसको 5 सेकंड तक। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल।
तो अगर आपने इसको अभी किया होगा तो आपको थोड़ा फील होता है कि एंजाइटी आपका बहुत कम हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपकी एंजाइटी है कम तो आप इस फॉर्मूला को ट्राई कर सकते हैं कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट, जब तक कि आपकी एंजाइटी आपके कंट्रोल में नहीं आ जाती है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है कि आपका इनहेल होना चाहिए 3 सेकंड और आपका एक्सेल होना चाहिए इधर 4 या फिर 5 सेकंड। इनहेल नाक से होगा और एक्सेल आपका माउथ से होगा जब आपकी एंजाइटी होती है कम। और दोस्तों अब हम बात करते हैं जब आपका एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है उस समय आपको क्या करना है। जब आपका एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि आपका एक्शन आपको अभी लेना है, आपका प्रेजेंटेशन आ चुका है, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, जूम मीटिंग ऑन हो चुकी है और आपको अभी बात करनी है, उस समय आपका एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है। उस समय क्या करना है दोस्तों, उस समय आपके लिए कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है क्योंकि आपका एंजाइटी बहुत बढ़ चुका है। उसमें आपका इनहेल और एक्सेल स्लो और फास्ट कोई आपके काम में नहीं आएगा। उस समय दोस्तों आपको सिंपली एक ही काम करना है कि जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि आपका एंजाइटी हमेशा चेस्ट लेवल पे होता है, तो आपको अपने अंदर जो एंजाइटी है उसको पकड़ना है। कैसे देखते हैं दोस्तों, आपका इनहेल और आपका एक्सेल दोनों ही आपके माउथ से ही होने चाहिए। जैसे कि आप फिर से मेरे साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। इनहेल, अगर आप इसको एक्शन लेने से पहले ट्राई करते, अगर आप इसको इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले करते, अगर आप इसको अपना नाम बोलने से पहले ट्राई करते, तो आप ये देखते हैं आपका वहां पे वर्ड इजीली निकल सकता है। बट आपका क्वेश्चन यहां पे ये आ सकता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, हम कैसे ट्राई करेंगे। उस इंसान ने हमको तो अभी पूछा है कि आपका नाम क्या है, हमको अभी बताने कि आपका नाम क्या है। बट दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखें, अगर आपने एंजाइटी के साथ बोला तो चांसेस ज्यादा है स्टैमर करने के। बट अगर आपने एंजाइटी को पहले रिलीज करने के बाद बोला तो दोस्तों आपके चांसेस ज्यादा है इंप्रूवमेंट के। तो आपको चूज करना है कि इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने के बाद, मीटिंग स्टार्ट करने के बाद, अगर आप ये सोचते कि मैं तो यहां पर बॉस हूं, मैं तो यहां पर मैनेजर हूं, मैं तो यहां पर बड़ा सीनियर हूं, तो मेरे जूनियर के सामने अगर मैंने ऐसा किया तो उसको ऐसा लग सकता है कि मेरे अंदर नर्वसनेस था, मेरे अंदर एंजाइटी था, तो इट्स ओके क्योंकि वो लोग आपको देखेंगे कि आपने वहां पर कैसा बोला, ओवरऑल वो लोग भूल जाएंगे आपने स्टार्टिंग कैसे की। तो अगर आपके अंदर एंजाइटी ज्यादा है तो दोस्तों मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप हमेशा ही ऐसा कीजिए, या फिर आप इसको 2 से 3 बार अगर करते आप देखते आपका एंजाइटी बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। और अगर आपको दोस्तों लगता है कि बोलते बोलते आपके अंदर फिर से एंजाइटी आता है तो आप सेम इसको ही ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपका इनहेल भी माउथ से और आपका एक्सहेलेशन भी माउथ से होगा। सो दोस्तों आई थिंक आपको इनहेल, एक्सहेल और आपका एंजाइटी कम, एंजाइटी ज्यादा, ये कैसे आपको ट्राई करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है और अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे और भी कुछ बहुत सारी चीजें सीखनी है, जैसे कि आपको स्टैमरिंग कैसे ओवरकम करना है, आपको अपने स्पीकिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको कॉल या फिर व्हाट्सएप आएगा और हम आपको मिलेंगे डेमो सेशन में, जहां पर मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करता हूं और आप हमारी ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो दिल से पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो सच में यूजफुल लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।